विद्रोह की स्टार्टिंग कभी भी खुद से नहीं होती है, और यही वजह है कि डायरेक्ट कोई इंसान खुद को ठीक नहीं कर पाएगा। खुद से लड़ाई, खुद से विद्रोह, ये अंतिम विद्रोह है, द लास्ट। उससे पहले बहुत सारी स्टेजेस आती हैं विद्रोह की। इसलिए जो अगर सिर्फ फैशन में आके डायरेक्टली खुद को ही खुद के खिलाफ ही जाना चालू कर दिया जस्ट बिकॉज इट इज इन ट्रेंड, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सबसे पहला विद्रोह स्टार्ट होता है आपके अपने घर से। आपके अपने बाप से। एंड व्हेन आई एम सेइंग बाप, तो उसमें माँ भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, चाचा ताई, कोई भी हो सकता है। बाप का मेरा मतलब है कि जो अथॉरिटी है आपके जीवन में, जो आपको ये बताता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अथॉरिटी, फर्स्ट अथॉरिटी, वो कोई भी हो सकता है। पहला विद्रोह उसके खिलाफ होता है। और वो विद्रोह वैचारिक होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक बीज की तरह है। वो विचार फूटा, जैसे अक्सर टीनेज या 16, 17, 18 में एक नेचुरल सा इंसान के अंदर एक अनकहा सा विद्रोह अपने आप ही उठ जाता है। उसको लगता है मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, और जो मेरी अथॉरिटी सोच रही है वो गलत है। अब विचार के तल पे ये वाला विद्रोह लगभग सभी के मन में उठता है, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट स्टेज में सिर्फ 5 या 10% लोग ही इस विद्रोह को ले जा पाते हैं। कारण क्योंकि जब हल्की सी कीमत मांगी जाती है सामने से, वो जब अथॉरिटी जब आपसे कीमत मांगती है कि अच्छा विद्रोही बन रहा है, ये प्राइस है विद्रोह का, तो 90% लोग वहीं सरेंडर कर देते हैं। बोले प्राइस नहीं नहीं, तो जो विद्रोह की जो वो एक हल्का सा जो एक पॉसिबिलिटी थी, तो वो खत्म। खैर उनकी तो बात ही क्या करनी। आते हैं उन 5-10% पे। अगर उस वैचारिक विद्रोह की वो बच्चा कीमत चुका देता है, तो
उस विद्रोह का थोड़ा सा दायरा, स्कोप बढ़ जाता है। फिर वो अथॉरिटी से बढ़ के जो उसके आसपास मल्टीपल अथॉरिटी है, उसका पड़ोसी, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त, उसका कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कजिन, फिर वो यहाँ तक पहुँचता है। फिर यहाँ विद्रोह होता है। फिर ये मल्टीपल अथॉरिटीज़ जो हैं ये भी कीमत मांगती हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। और सबमिट कोई कभी भी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से करेगा। और लालच सिर्फ यही होता है, शॉर्टकट में मुझे कोई चीज़ मिल जाए, उसकी मुझे ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़े। और विद्रोही का कॉन्सेप्ट क्या है? विद्रोही का कॉन्सेप्ट है कि जब तक कीमत मांगी जाएगी चुकाता रहूँगा। लालच वो क्या होता है? ये है विद्रोही का मूल कॉन्सेप्ट। एनीवेज, जब वो इस सेकंड स्टेज से बाहर निकलता है और वो अपने किसी स्कूल, कॉलेज, ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये थर्ड स्टेज है। ये व्यवस्था भी उससे कीमत मांगेगी अगर उसने विद्रोह जारी रखा तो। यहां पे बहुत सारे लोग दब जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में नंबर होते हैं, उनके हाथ में डिग्री होती है, दे कैन मेडल विद योर फ्यूचर, तो डर जाते हैं। यहाँ से बाहर निकले तो अगर कोई ऑफिस में पहुँचे या किसी और फील्ड में पहुँचे और कंपटीशन बढ़ा, अब हजारों लोगों के बीच में हो, ये व्यवस्था अब आपसे कीमत मांगती है, जबरदस्त कीमत मांगती है। यहां भी अगर आप अपनी बात पर टिके रहे समहाउ, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा हद तक आपको आपके सर्वाइवल में हेल्प कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा कीमत आपके उस बेसिक सर्वाइवल से जुड़ा हुआ होता है। अगर इस स्टेज को भी पार गए, फाइनल स्टेज आएगा सोसाइटी का। उस सोसाइटी में फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपकी कम्युनिटी, आपकी आइडेंटिटी, और भी जो बड़े बड़े लेवल पे इंसानों की जो ग्रुप्स वाली आइडेंटिटी होती है, वो स्टेज आएगी फिर। और उसमें सिर्फ कीमत से काम नहीं चलेगा, उसमें होगी ट्रोलिंग, जबरदस्त ट्रोलिंग। सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकल भी हो सकती है। अगर कोई लाखों में कोई एक आधा कोई इस स्टेज को भी पार कर गया, तब जाके जो अंतिम विद्रोह बचता है इंसान का, वो है खुद से विद्रोह। क्योंकि फिर उसका एक ही फाइनल स्टेज बच गया, वो खुद। तब जाके किसी अर्जुन को किसी कृष्ण की बात समझ आती है, उससे पहले नहीं आएगी। जब तक अपने दम पे कोई इंसान इन स्टेजेस को पार नहीं करेगा, 1 2 3 4, ये जो लूप है, छोटा लूप, फिर बड़ा लूप, फिर उससे बड़ा लूप, फिर उससे बड़ा लूप, फिर उससे बड़ा लूप, जब तक अपने दम पे इंसान इसको पार नहीं करेगा तो वो फाइनल वाले लूप में पहुंचेगा ही नहीं।
और ये खुद से विद्रोह जैसी जो नीड है उसके मन में आएगी ही नहीं। अंतिम विद्रोह से पहले बहुत सारे बाहरी विद्रोह करने बहुत बहुत जरूरी है। उनको जीना, इतना भिड़ना बहुत जरूरी है। उसकी डेप्थ नापना बहुत जरूरी है। उन सारे लोगों का आंखों में वो ट्रोलिंग देखना बहुत जरूरी है। वो अकेलापन महसूस करना, वो दोगलापन महसूस करना, वो डर महसूस करना, वो सब करना बहुत जरूरी है। आंतरिक क्रांति अंतिम बात है। उससे पहले पारिवारिक क्रांति, व्यवस्थागत क्रांति, सामाजिक क्रांति, इनसे होके गुजरना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल है सबसे पहले वाली। किसी से भी बोलो समाज से भिड़ने के लिए, 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। किसी से भी बोलो सिस्टम से भिड़ने के लिए, 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। और भिड़ना यहां मैं कह रहा हूं कंप्लेंट करने के लिए। किसी से भी बोलो कि दोस्तों से, इनसे, सबसे, 1 मिनट में सब तैयार। बट किसी से बोलो कि माँ बाप से भिड़ना है, पत्नी से भिड़ना है, पति से भिड़ना है, वो जो पहली चीज है, इतनी छोटी सी चीज है, वो सबसे मुश्किल चीज है। और वो बहुत फंडामेंटल और बहुत शुरुआती चीज है। मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप है, बाकी के माँ बाप समाज है। मेरे हस्बैंड है, बाकी के हस्बैंड समाज है। और इस पैटर्न को किसी भी शब्द में फिट कर दो। मेरा बेटा है, बाकी सब समाज है। और सभी को ही ऐसा लगता है। तो समाज है कौन? कहाँ है समाज? और क्योंकि ये फंडामेंटल स्टेप ही क्लियर नहीं होता है, इसलिए फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और वो जो फाइनल, वो जो एक खुद से विद्रोह वाली जो स्थिति है, वो तो भूल ही जाओ। सेकंड, थर्ड पे भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि फर्स्ट ही नहीं क्लियर होता है। माँ बाप से विद्रोह करेंगे तो प्रॉपर्टी का चक्कर फंस जाएगा। किसी और से जो बिल्कुल खास अपना, उससे विद्रोह करेंगे, कोई और लालच फंस जाएगा, तो गड़बड़ हो गई। तो इससे बढ़िया है समाज से विद्रोह करो।
समाज कौन है? जो मेरा परिवार नहीं है वो समाज है। झुकता है परिवार, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है कुनबा, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है व्यवस्था, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है समाज, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है पूरी दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जो इतना कर सके वो अंतिम विद्रोह करने के लायक है। केवल वही अंतिम विद्रोह कर सकता है। उससे पहले खुद से विद्रोह करने की जो बात है वो बहुत बहुत सतही है और बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल एंटरटेनमेंट है एक तरीके का। जब तक नस नस में एक एक सेल में बॉडी की विद्रोह समा नहीं गया है, जैसे खून चल रहा है ना, ऐसे विद्रोह आपका पूरा एक बॉडी की हर एक मूवमेंट में नहीं हो रहा है। जब तक आप ही विद्रोह नहीं बन गए हो, सिंबोलिज्म की तरह आपकी प्रेजेंस विद्रोही नहीं हो गई है, जब तक आप कहीं भी खड़े हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, किसी व्यवस्था में, किसी घर में, आपकी प्रेजेंस से वो विद्रोहीपन की खुशबू आती है और वो फील होता है। जब तक वो पूरा का पूरा कैरेक्टर आपका वैसा नहीं बिल्ड हो गया है, तब तक आप अंतिम विद्रोह नहीं कर सकते। करने जाओगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हुए हो। और इसलिए बहुत बेहतरीन सिंबोलिज्म है कि गीता सिर्फ अर्जुन को ही सुनाई जाती है, क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड देख के, ट्रैक रिकॉर्ड, कि अपने लेवल पे उसने क्या उखाड़ा है। उसकी अप्रेजल रिपोर्ट चेक की जाती है, क्या किया है। और जिसके पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, अप्रेजल रिपोर्ट नहीं है, सालों की और हर स्टेजेस की, तो वो सामने वाले को पता है कि इसके बस की नहीं है। वो उसको कभी आगे की बात नहीं बताएगा। खुद को सुधारना ये इतनी छोटी चीज नहीं है। खुद को सुधारने के लिए पहले पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है, तब जाके खुद से लड़ने की हिम्मत आती है, तब जाके खुद को गलत कह पाने की करेज आती है। अंतिम विद्रोह है खुद से विद्रोह। पहला विद्रोह है अपने परिवार से विद्रोह।